नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पवित्र व्रत कथाओं में। आज मैं आप सभी को संपदा जी की कथा सुनाने जा रही हूँ। संपदा जी अर्थात दशा माता की कथा इस प्रकार है। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को धन संपत्ति की देवी संपदा जी का डोरा बांधते हैं तथा वैशाख मास की कोई भी अच्छा दिन देखकर डोरा खोलते हैं। डोरा बांधते समय और खोलते समय व्रत रखते हैं व कथा सुनते हैं। व्रत में पूजन करने के बाद दिन में एक बार भोजन करने का नियम है। डोरे में 16 तार और 16 गांठें लगाई जाती हैं और उसे हल्दी से रंगा जाता है और डोरा खोलने के बाद उसे किसी पेड़ पर जैसे बड़ पीपल पर डाल दिया जाता है। कथा। हमारे देश में एक राजा हुए थे नल। उनकी पत्नी का नाम था दमयंती। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बुढ़िया रानी दमयंती के पास आई। उसके गले में पीला धागा गांठ बंधा लगा देखा तो रानी ने उस डोरे के बारे में बुढ़िया से पूछा। बुढ़िया बोली, ये तो संपदा जी का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। रानी ने भी उसके पास से एक डोरा लिया और अपने गले में बांध लिया। राजा नल ने रानी से पूछा कि तुमने गले में धागा क्यों बांध रखा है। तो बुढ़िया की बताई सारी बात रानी ने राजा को बता दी। राजा कहने लगे, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने ये डोरा बांध रखा है। इतना कहने के बाद रानी तो मना करती रह गई, पर राजा ने डोरा तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रात्रि में राजा को सपना आया। सपने में एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, और दूसरी स्त्री बोली कि मैं आ रही हूँ। इस प्रकार यह सपना राजा को 10-12 दिन तक आता रहा। राजा उदास रहने लगे। रानी ने पूछा कि राजा जी, आप उदास क्यों रहते हैं। राजा ने रानी को सपने की बात बताई। रानी ने राजा से कहा कि आप उन दोनों स्त्रियों से उनका नाम पूछिए। और दूसरे दिन जब राजा को सपना आया तो राजा ने उन दोनों स्त्रियों से नाम पूछा। तो पहली बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ और दूसरी बोली मैं दरिद्रता हूँ। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सारा धन संपत्ति सुख समृद्धि सारा सब कुछ चला गया है। वह निर्धन हो गया है। उसके पास अब खाने को भी कुछ नहीं बचा। वह दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंद मूल फल खाकर ही अपना जीवन यापन करने लगे। राह में उनके 5 बरस के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मंगा कर लाने को कहा। राजा मालिक के यहाँ पे छाछ लेने गया तो मालिन ने कहा, छाछ तो समाप्त हो गई है। आगे चलकर एक विषधर सांप ने कुंवर को डस लिया। आगे चलकर राजा ने 2 तीतर मार कर लाया। तीतर को रानी ने भुने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान करके धोती सुखा रहा था तो धोती हवा में उड़ गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर आधी धोती राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़े तो मार्ग में उनके मित्र का घर पड़ता था। वे दोनों मित्र के घर ठहरे कमरे में। वहाँ लोहे के औजार रखे हुए थे। वे धरती में समा गए। चोरी का दोष न लगे, इस वजह से वे रात को ही वहाँ से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। राजा की बहन ने उन्हें पुराने महल में ठहराया, पर सोने के थाल में भोजन भेजा तो सोने का थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। उसने थाल जमीन में गाड़ दिया और वो वहां से भाग निकले। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने के लिए पुरानी हवेली में व्यवस्था की। वहां पर एक खूंटी पर हीरो का हार टंगा हुआ था। दीवार पर एक मोर का चित्र बना हुआ था। मोर हार को निगल रहा था। यह देखकर वहां से चोरी के डर से राजा और रानी भाग निकले। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगा। वे जंगल में सूखे बगीचे में जाकर रहने लगे। वह सूखा बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उससे पूछा, तुम दोनों कौन हो। राजा ने बोला, हम तो यात्री हैं, मजदूरी की खोज में यहाँ आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बगीचे की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछा कि यह किस बात का डोरा है। तो स्वामिनी ने बताया, ये संपदा जी का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये डोरा कैसा बांधा है। रानी बोली, यह वही डोरा है जो आपने तोड़कर फेंक दिया था और हम पर इतनी विपत्ति झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज है। रानी बोली, यदि अब संपदा माता सच्ची हो तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात राजा को सपना आया और एक स्त्री कह रही थी, मैं जा रही हूँ
तो दूसरी स्त्री बोली कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है? तो पहली स्त्री बोली, मैं दरिद्रता हूँ। तो दूसरी स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूँ। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, आप तो वापस नहीं जाएंगी? तो लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा माता का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, और यदि वह डोरा तुम तोड़ दोगे तो मैं चली जाऊंगी। बाग की मालिन किसी रानी को हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को हार बहुत पसंद आया। रानी ने पूछा कि मालिन, यह हार किसने बनाया है? तो मालिन बोली, हमारे यहाँ दो दंपत्ति आए हुए ठहरे हुए हैं, उनमें उन्होंने बनाया है। रानी ने कहा कि उनसे उनका नाम पूछना। घर आकर मालिन ने उन दोनों से नाम पूछा तो पता चला कि वो तो राजा नल और रानी दमयंती हैं। इस बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा और राजा नल से उसने कहा, हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसलिए इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों राजमहल की तरफ चले। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के वहाँ ठहरा। वहाँ साहूकार के देखा कि मोर नौलख का हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। आगे चलकर बहन का घर आया। राजा बहन के पुराने महल में ठहरा। राजा ने वह जगह खोदी तो वहाँ हीरो जड़ित सोने का थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चलकर वे मित्र के घर उसी कमरे में ठहराए गए। वहाँ उन्हें लोहे के औजार मिल गए। आगे चलकर उनकी धोती जो एक वृक्ष पर टंगी हुई मिली। नहा धोकर राजा आगे बढ़े। राजकुमार जिसको सर्प ने काट लिया था वह वहाँ खेलता हुआ मिला। महल में पहुंचने पर रानी की सखियां मंगल गीत गान कर रही थी और उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल है, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। जय संपदा माता, जय दशा माता। कहानी कहते सुनते हुकार भरते ने, अधूरी री पूरी कर जो, पूरी री परवान चढ़ जो, ने दो नाम घटता ने दो नाम बढ़ता कर जो। बोलो दशा माता की जय। आप सभी को मेरी कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई कथा सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए। जय श्री कृष्णा।